वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का हम पाठ 10 इसका अध्ययन करने वाले हैं। ये कहानी है कामचोर और इस कहानी की लेखिका है इस्मत चुगताई। इस कहानी में बताया गया है, हंसी मजाक के रूप में ये कहानी है, और इस कहानी में ये बताया गया है कि पहले तो माता पिता अपने बच्चों को काम नहीं करने देते, और मेरा बच्चा काम नहीं करेगा, ऐसे बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं, काम नहीं करने देते हैं। और जब वो आलसी हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो उन्हें नौकरों की आदत हो जाती है कि उनका हर काम नौकर करते हैं, वो आलसी हो जाते हैं। तो फिर माता पिता चाहते हैं कि यार बच्चे तो बड़े आलसी हो गए, ये काम ही नहीं करते हैं, खुद का काम खुद ही नहीं करते हैं, पानी का गिलास ही खुद नहीं पीते हैं, इन्हें तो नौकर पिलाते हैं। तो इन बच्चों को काम करना चाहिए। तो भाई पहले बच्चों को काम करने देते, इसमें माता पिता की गलती है, इसमें बच्चों की थोड़ी है। अगर शुरू से आदत डालते तो उनकी आदत हो जाती है। तो इस कहानी में यही लिखा गया है कि बच्चों को शुरू से ही काम करवाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उनकी आवश्यकता अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार काम करवाना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं कहानी। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी ही नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद में यह तय हुआ। ये वाद विवाद किसमें चल रहा था? अम्मा और अब्बा में। ये मुस्लिम परिवार की कहानी है। अम्मा और अब्बा में बड़ी देर से वाद विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, बहस चल रही थी कि क्या करें, ये बच्चे तो काम ही नहीं करते, क्या नौकरों को निकाल दें? तो अम्मा कहती नहीं नहीं, नौकरों को नहीं निकालें, फिर अपना काम कौन करेगा, हम अटक जाएंगे। अब्बा कहते नहीं नहीं, निकाल देना चाहिए। इस तरह का झगड़ा बहस काफी देर चलता रहा, और उसके बाद में तय हुआ, तय यानी निश्चय हुआ, दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि सचमुच यानी वास्तव में नौकरों को निकाल दिया जाए, नौकरों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? आखिर ये देखो बड़े बड़े हो गए ये बच्चे हैं, ये किस काम के? काम ही नहीं करते साले। इन्हें तो नौकरों की आदत लग गई है, तो नौकरों को निकाल दो और इन बड़े बड़े बच्चों को, सभी बच्चे काम करेंगे। हिलकर पानी नहीं पीते, अरे ये बड़े बड़े हो गए बच्चे हैं, इनकी आदत कितनी खराब हो गई है। ये देखो हिलकर पानी भी नहीं पीते हैं, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। अरे ये तो खुद अपना काम तो करते ही नहीं है, मेहनत करके ये अपना पानी भी नहीं पीते हैं, हिलकर उठते ही नहीं है, इन्हें तो नौकर लाकर पिलाते हैं, कामचोर कहीं के, काम करने का जी नहीं होता है इनका। आलसी हो गए ये तो ये नौकरों के भरोसे रहते हैं, तो क्या करें, नौकरों को ही निकाल देते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो अब्बा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा तो कुछ होने वाला नहीं है, तुम कुछ नहीं है, किसी काम के नहीं हो तुम, इतने सारे बहुत सारे बच्चे हैं। ये मुस्लिम परिवार, संयुक्त परिवार की कहानी है, और संयुक्त परिवार में बच्चों की सदस्यों की संख्या ज्यादा ही होती है। तो तुम इतने सारे और सारा दिन भर उधम यानी शरारत, शोरगुल मचाने के सिवा यानी के अलावा, यानी उधम मचाने के अलावा तुम और कोई काम नहीं करते हो। तुम्हारा काम ही यही है, दिन भर हो हल्ला करना, उधम मचाना, शरारत करना। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। अब ये बच्चों की बात थी, लेकिन वास्तव में हमें भी काम करना चाहिए। ये अब्बा और अम्मा को भी ख्याल आया कि विचार आया, ख्याल यानी विचार आया कि हम भी आखिर काम क्यों नहीं करते हैं। हम बड़े लोग काम क्यों नहीं करते भाई? हमारा शरीर क्या काम नहीं करता? हम क्या अपंग है? अरे अपंग भी तो अपना काम खुद कर लेता है, तो हम काम क्यों नहीं करते? हिलकर पानी पीने में क्या खर्च होता है भाई? उठकर हम अपना पानी खुद ही पी ले। हम बड़े लोग भी अगर उठकर अपना पानी खुद पी ले, ये काम नौकरों से नहीं करवाए, तो इसमें कोई खर्चा थोड़ी होता है, इसमें कोई नुकसान थोड़ी है। अपना काम हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े लोग खुद भी नहीं करते। इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। घर वालों ने सबने ही अपना काम
खुद करना शुरू कर दिया कि हम अपना काम आज से ही फैसला कर लिया कि अपना काम खुद ही करेंगे। पानी किसी नौकर से नहीं मंगाएंगे, कोई अपना छोटा मोटा काम हो वो किसी नौकर को नहीं चढ़ाएंगे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाए। भाई देखो, जब सबने फैसला कर ही लिया कि हम अपना काम खुद ही करेंगे और परिवार में सदस्यों की संख्या इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो अपना काम खुद करें। पानी पीने के लिए एक जगह मटका पड़ा, वहां जाए तो सभी जाएंगे पीने के लिए। क्या तो नौकर आएगा, नौकर सबको पिला देगा। और सब इधर उधर जाए अपना काम करने लगे तो फिर धक्के मुक्की तो हो ही जाते हैं। और हम किसी के दबेल तो नहीं, यानी किसी के दबे हुए तो नहीं, किसी से कर्जा तो नहीं लिया हुआ है कि कोई क्या कहे और हम सुनकर रह जाएं, कोई धक्का दे और उसे हम सहन कर लें, वापस कुछ नहीं कहें, ऐसा तो है नहीं। किसी कोई धक्का देगा तो हम उसे डबल धक्का देंगे, हम किसी के दबेल थोड़ी है। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। चलो जी, सबने फैसला कर लिया कि अब अपना काम खुद ही करेंगे, तो खुद अपना काम करने लगे हैं। तो पानी पीना है साहब, तो सभी गए मटके के पास में। ओहो, वहां पर ही घमासान युद्ध हो गया। घमासान यानी घोर, भीषण। सब लड़ने लगे, नहीं पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगी, है इस तरह करने लगे। तो इस घमासान युद्ध में सुराहियां उधर लुढ़की, सुराही कहते हैं लंबी गर्दन वाले मटके। तो खुद सुराही, वहां घमासान युद्ध हो गया, पहले मैं पीऊंगा, भाई नहीं भाई पहले मैं पीऊंगा, भाई मैं पहले मैं पीऊंगा, इस तरह होने लगा। तो मटके ही इधर उधर लुढ़क गए, फूट गए, पानी सारा बह गया। सुराहियां इधर लुढ़की तो मटके उधर लुढ़क गए। कोई बर्तन इधर जा रहा तो कोई उधर जा रहा, कोई मग्गा ऐसे गया ऊपर, और कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा ने निश्चय कर लिया कि अरे ये क्या काम करेंगे, साले कामचोर कहें कि देखो पानी पीने में भी ये लो हल्ला कर दिया, पानी पीने में हंगामा मचा दिया। ये तो इनका तो काम में मन ही नहीं लगता, इन्हें पता ही नहीं पानी कैसे पिया जाता है। ये देखो, ये यहीं पर ऐसा घमासान करने लग गए। तो ये काम करेंगे क्या? ये काम कर ही नहीं सकते। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? अम्मा क्या कह रहे? अम्मा ने कहा कि ये काम नहीं कर सकते भाई, इनके तो लक्षण दिख गए हैं। ऐसे इस तरह से काम करेंगे ये लोग, ये बच्चे इस तरह से काम करेंगे? इनसे काम नहीं हो सकता। तो अब्बा करें कैसे नहीं करेंगे जी? काम तो करना पड़ेगा इन बच्चों को, साले आलसी हो गए, काफी समय से काम ही नहीं करते हैं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हरगिज यानी कदापि, कतई, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बच्चों को वार्निंग दे दी अब्बा ने कि देखो जी, अगर कोई भी काम नहीं करेगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा, अर्थात सबको काम करना ही पड़ेगा। ये लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं। सही यानी सही आदेश, फरमान यानी आदेश, हुक्म या आज्ञा। सही आदेश यानी राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। ये लो जी, अब्बा की आज्ञा हो गई कि अब रात का भोजन नहीं मिलेगा। जो काम नहीं करेगा उसे रात का भोजन नहीं मिलेगा। अब क्या करना पड़ेगा? काम तो करना ही पड़ेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी, यानी सारे बच्चों ने, सारे बच्चे कहने लगे अरे भाई ओहो, काम नहीं, भोजन नहीं देंगे शाम का, तो फिर क्या करें जी? भोजन के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। सब एक ही आवाज में करें, हाँ हाँ हम काम करने को तैयार है। सारे बच्चे, हमें काम बताओ साहब, क्या काम करें? हमने दुहाई दी। दुहाई यानी याचना की, फरियाद की। बच्चे फरियाद कर रहे हैं कि हमें काम बताओ साहब, हम काम करेंगे, हम काम करने को तैयार है। नहीं तो फिर वार्निंग मिली, जो मालूम है सबको ही कि शाम का भोजन नहीं मिलेगा। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। कहने लगे अभिभावक, उनके अब्बा कहने लगे कि बच्चे कह रहे थे ना हमें काम तो बताओ, हम काम कर लेंगे। आप भोजन के लिए इनकी हमें क्यों धमकी दे रहे हो कि शाम की भोजन नहीं मिलेगा? अरे काम बताओ ना अब्बा, आप काम बता दो हमें, हम काम कर लेंगे। तो अब्बा कहने लगे अरे भाई बहुत सारा काम है, अगर तुम कर सकते हो तो। खूब काम है, काम की कमी थोड़ी ही है, तुम काम करो तो सही, बहुत काम है। मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए, आदर्श के लिए है।
अब उदाहरण देकर बताऊं आपको कौन सा काम पड़ा है। ये देखो ये दरी कितनी मैली हो रही है, देखो ये जो दरी बिछी है ना, ये देखो कितनी मैली हो रही है। आंगन में कितना कूड़ा कचरा पड़ा है। बहुत सारा काम है भाई। ये दरी साफ करनी है, ये देखो आंगन साफ करना है, आंगन में कितना कचरा पड़ा हुआ है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई ये सारे काम आपसे फ्री में नहीं करवाए जाएंगे, मुफ्त में। ऐसा नहीं कि आप काम करो और आपको कुछ नहीं मिले। तुम सबको तनख्वाह मिलेगी। तुम काम करोगे ना तो तुमको वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी। यानी पैसे देंगे भाई आपको, काम तो करो आप। अर्थात माता पिता क्या चाहते हैं कि इन बच्चों में कैसे न कैसे काम करने की आदत पड़ जाए। पैसों के लालच से काम करेंगे। अरे भाई हाँ भाई कुछ पैसे मिलेंगे, 2 रुपए 4 रुपए मिलेंगे, काम करें। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो बोलो। देखो अब्बा मियाँ क्या कह रहे हैं, उन्होंने कुछ काम का हवाला दिया। हवाला यानी उदाहरण बताए। देखो ना भाई, तुम देखो उधर वो जो माली है वो पेड़ों में पानी डालता है, उसे तनख्वाह मिलती है। वो फ्री में थोड़ी काम करता है। और अगर आप सब बच्चे मिलकर भी अगर काम करने लग जाए, इन पेड़ों में पानी डालने लग जाए, तो फिर बोलो क्या होगा, पैसे मिलेंगे ना आपको भी। वो जो माली है उसके पैसे आपको दे दिए जाएंगे। आप काम तो करो, काम करने की आदत तो डालो। खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। अम्मा कह रही अरे नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हो जी, ये बच्चे पानी डालेंगे पेड़ पौधों में। उधर पानी पीने गए तो उन्होंने मटके तोड़ दिए, और ये बच्चे पानी डालेंगे पेड़ों में। नहीं डाल सकते ये, खुदा के लिए इनको ये काम मत बताओ। ये पूरे घर में बाढ़ आना देंगे, पूरे घर में ही पानी पानी कर देंगे ये। पूरे घर में बाढ़ ला देंगे। अम्मा ने याचना की, प्रार्थना की, अरे आप मत बताओ जी इनको ये काम है। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। बच्चे क्या कह रहे हैं कि भाई वो तो अम्मा मना कर रही थी कि नहीं नहीं इनको ऐसा काम मत बताओ, ये घर में सारा काम बर्बाद कर देंगे। लेकिन तनख्वाह के सपने सब, ओहो काम करूंगा तो मुझे 4 पैसे मिलेंगे, 5 रुपए मिलेंगे, 2 रुपए मिलेंगे, 1 रुपया मिलेगा, और फिर इस पैसे का मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा। सब सपने देखने लगे तनख्वाह के। काम करते ही पैसे मिलेंगे। तो तनख्वाह के सपने देखते हुए पैसों के लालच में आकर पैसे मिलेंगे ये सोचकर सब बच्चे काम पर जुट गए, काम पर तुल गए। यानी काम करेंगे सब। हम अब आप भले कितना ही मना करो लेकिन हम तो काम करेंगे। एक दिन की बात है, एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। देखिए अब बच्चों को लालच आ गया कि पैसे मिलेंगे, काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। तो एक दिन फर्शी यानी फर्शी पर बिछी हुई दरी, फर्शी दरी यानी जो फर्श पर बिछी हुई है, उस दरी को उठाया और चारों कोनों से 4 बच्चे पकड़कर उसे झाड़ना शुरू कर दिया। झटकना यानी झाड़ना। कह रहे थे ना अम्मा कि देखो ये कितनी मैली हो रही है, तो चलो जी इसकी हम क्या करते हैं, इसकी धूल उड़ाते हैं, इसकी धूल दरी को साफ करते हैं। 2-4 ने लकड़ियां ली और धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। किसकी? दरी की। दरी को झाड़ना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां ली और दे धमाधम क्या कर रहे हैं? दरी को झाड़ रहे हैं, दरी की सफाई कर रहे हैं लकड़ियों से। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी वो फर्श पर, और जो फर्श पर थी सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। अब देखो बच्चे तो काम करने में जुट गए, सब दरी को झाड़ने लगे लकड़ी लेकर, और कुछ उछाल कोनों से उछाल कर दरी को झाड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो सारा घर धूल से अट गया यानी भर गया। उसे जो दरी से जो धूल उड़ी, पूरे घर में धूल ही धूल हो गई, पूरे ही घर में धूल हो गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सब क्या हो गया, उनका सांस ही रुक गया कि ओहो, खांसने लगे। दरी अब धूल आ गई ना, ऐसे मुंह पे हाथ लगाकर सब लोग खांसने लगे। रे क्या कर दिया रे तुमने, पूरे घर में धूल ही धूल कर दी। सारी धूल जो दरी पर थी, दरी पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, और फर्श पर नीचे भी तो कुछ, फर्श पर भी तो धूल थी, वह सबके सिरों पर जम गई, सबके माथों पर क्या हो गई, वो धूल उड़ उड़कर माथे ऐसे हो गए, सफेद सफेद धूल दिखने लगी सबके माथों में, नाकों और आंखों में घुस गई।
माथे पे जम गई, कुछ धूल नाक में, सांस ले रहे नाक में जा रही है, आंखों में घुस गई, सब आंखें मसलने लगे हैं, बुरा हाल हो गया सबका। अरे ये बच्चों ने क्या कर दिया रे, इनको किसने ये काम बता दिया रे, छोड़ो तुमसे कुछ काम नहीं होगा। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया, आंगन से यानी घर से बाहर निकाल दिया, भागो यहाँ से, तुम ऐसे काम करोगे, काम करने के बजाय तुम तो और ज्यादा खराब कर रहे हो काम। दरी को ऐसे साफ करते हैं क्या? हम लोगों को आंगन से निकाल दिया गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। ओ सब बच्चे फिर सोचने लगे कि अरे यार अब क्या करें भाई, अब कौन सा काम करें। अरे वो देखो इधर देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है, झाड़ू लेकर हम क्यों ना साफ करें, पैसे मिलेंगे ना काम करने के। तो झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, लेकिन इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। देखिए घर में झाड़ू एक ही थी और ये बच्चे देखो कितने हैं, मैं लगाऊंगा, सब चिल्लाने लगे, नहीं मैं लगाऊंगा झाड़ू, क्योंकि पैसे मुझे चाहिए, पैसे मुझे लेने हैं। तो झाड़ू तो एक थी लेकिन तनख्वाह लेने वाले, पैसे लेने वाले उम्मीदवार तो बहुत ज्यादा थे। सारे बच्चे काम सभी करना चाहते थे कि नहीं झाड़ू मैं लगाऊंगा, इसलिए क्षण भर में, पल भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, सारे पूरी झाड़ू ही बिखर कर अलग अलग हो गया। नहीं मैं लगाऊंगा, छीना झपटी करने लगे बच्चे, पैसे तो मुझे चाहिए। तो झाड़ू के पुर्जे यानी अंग, तो झाड़ू के अंग कौन से होंगे, झाड़ू की सीखें, जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उतने ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। किसके हाथ में 2-4 सीखें आई झाड़ू की और पकड़कर झाड़ू निकालने लगा, किसी के हाथ में 4-5 सीखें आ गई झाड़ू की, झाड़ू तो सारा बिखेर दिया ना पूरा झाड़ू ही। तो झाड़ू को सीखे कर दिया और जितने सारे पुर्जे कुछ सीखें हाथों में आई और वो झाड़ू मारना शुरू कर दिया। कोई उल्टा कोई सीधा, कैसे झाड़ू पकड़ना नहीं आता बच्चों को, कोई किधर जिधर से भी हाथ में आ गई उधर से ही झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। कोई हाथ में 2 सीख लेकर ही झाड़ू लगा रहा, काम हो रहा भाई पैसे चाहिए मेरे को है, फिर शाम को पैसे मांग लेंगे, मैंने झाड़ू लगाई, कितनी 2 सीख लेकर हाथ में, उल्टे सीधे हाथ मारने लगे, काम करने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया, अरे रे 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 ये बच्चे हैं, ऐसे माथे पर हाथ मारकर कहा रे ये बच्चे किसी काम के नहीं है, ये लो झाड़ू ही तोड़ दिया इन्होंने तो, झाड़ू की हालत खराब कर दी, ये क्या काम कर सकेंगे। अम्मा ने सिर पीट लिया है, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, अब फिर बच्चे क्या करें, अरे ये अम्मा और अब्बा काम ही नहीं करने दे रहे। अब देखो हम झाड़ू लगाने लगे हैं तो ये फिर बातें करने लगे, अरे ऐसे सिर पीट रहे हैं, ये काम करेंगे, ये काम ही नहीं करने दे रहे। भाई ये बुजुर्ग लोग, ये बूढ़े लोग काम ही नहीं करने देते, बीच बीच में टांग अड़ाते हैं, बीच बीच में सलाह देते हैं अलग अलग, ये काम करने दे तो कोई काम हो ना। जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो हो चुका काम। अरे ये तो छोटी मोटी बात पे टोकते हैं यार, रोका टोकी करते हैं, अरे ऐसे नहीं भाई ऐसे करो काम, अरे ऐसे नहीं भाई ऐसे करो काम, तो काम हो गया क्या? हमें अपना काम, हमें कुछ कहे नहीं, हम अपने हिसाब से काम कर लेंगे। ये तो हमें काम करने से पहले रोका टोकी करने लग जाते हैं, तो ऐसे कोई काम थोड़ी होता है, ऐसे काम नहीं होता है। ये बुजुर्ग लोग हर काम में टोका टोकी करते हैं, ये काम नहीं करने देते। हम तो काम करना चाहते हैं पर ये बुजुर्ग लोग, ये बूढ़े लोग, ये बड़े लोग हमें काम ही नहीं करने देते, काम करने से पहले ही टोका टोकी करने लग जाते हैं। चलिए इससे आगे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।